बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। आप जानते हैं भाई शुरुआत से हमारा ये रहा है कि हम कोई चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तोड़ तोड़ के देखते हैं। ठीक है, जब तोड़ तोड़ के देखना शुरू किया हमने, तो हम सबसे छोटे पार्टिकल पे पहुँचे। इसको हमने क्या नाम दिया? एटम। किसने दिया था? ये एटॉमिक मॉडल किसका था? लियो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। एटम्स के बारे में किसने बताया था? डाल्टन साहब ने बताया था। हाँ, कौन थे? रॉबर्ट हुक ने थे। क्या बात, मुझे यही नहीं मालूम है। देखिए, वैसे तो इंडियन ऋषि थे कणाद साहब, उन्होंने कर्ण थ्योरी दी थी। ठीक है, बाद में डाल्टन साहब ने शायद बताया। डाल्टन था ना? नाम देख लेते। डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटॉमिक, डाल्टन तो ही है। तो डाल्टन साहब ने बताया कि किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा जो कण है वो एटम है। ये बताया था कणाद साहब ने। भाई हमने तो सैकड़ों साल पहले बता दिया था, हजारों साल पहले, कि यहाँ से सन की दूरी इतनी है। और कहाँ बैठ करके? कुटिया में बैठ करके ऋषियों ने बता दिया था। ये बता दिया था कि शनि के ऊपर ओम ध्वनि उत्पन्न होती है। शनि ग्रह के ऊपर एक ध्वनि है जिसको ओम से कहते हैं। हमने बता दिया था कि लाइट हमारे लिए हेल्पफुल है, लाइट हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें एनर्जी देती है। हमारे ऋषि मुनि लाइट को जो जल देते थे वो पागल थोड़े थे कि वो जल देते थे। मालूम था कि जब जल देंगे, अब जल देने के कई तरीके होते हैं। मम्मी ने देखा सन ऐसे सूर्य ऐसे थोड़े जल दिया जाता है, कहीं इतना था, कहीं सन आ रहा था, ऐसे झाँक करके ऐसे पानी देते हैं लोग। तो वो जानते थे जब लाइट पड़ेगी जल के अंदर, वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी बॉडी पे अलग अलग कलर का अलग अलग इफेक्ट होता है। उन्हें मालूम था कि पीपल हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वो उनकी पूजा करते थे। उन्हें मालूम था तुलसी जी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब हम हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च करके एक लैब बनाया, अब हमने डिस्टेंस नापी। महर्षि कणाद ने कहा था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है किसी बॉडी का वो कण है, एटम है। ठीक है, और बाद में वो डाल्टन साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट में तोड़ हथौड़ी लेकर के, छेनी हथौड़ी, तब हम बिना हथौड़ी के कर दिए। इवन उन ऋषियों के बारे में बात करूँ जो ऋषि थे, महर्षि थे। मैं आज के बारे में नहीं बताया उन्होंने, भाई थ्योरी उनकी है। अब जिन्होंने अब मॉडर्न समय में वो जे टॉमसन और इनको सबको उछेड़ दिया, हमारा नाम नहीं आता है। भाई पाइथागोरस ने थ्योरम प्रूव की, पाइथागोरस के पहले बौधायन साहब प्रूव कर चुके थे, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन। लेकिन हमने नाम किसका हाईलाइट किया? पाइथागोरस का। तो हम बौधायन पाइथागोरस भी पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्योंकि जे टॉमसन साहब से वो परिचित है, चर्चित है, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे। लेकिन हम साथ में लिखेंगे ऋषि कणाद ने कहा था। वो लोग कन्नड़ बोलते हैं, कणाद कहीं लिखा हुआ है, कणाद कहते हैं। खैर, अब हमारी जानकारी ये हुई कि भैया इस एटम के अंदर कुछ है कि नहीं है, इसके अंदर जाया जाए। जब इसके अंदर जाने की थ्योरी आई तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया। जे थॉमसन भी कहते हैं, जे थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन का मॉडल था। उन्होंने कहा जो एटम होता है, जे थॉमसन का मॉडल का जो ईयर लिखा है वो 1897 के बारे में बात की गई। 1897 के बारे में बात की गई। और आप जानते हैं जब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताई गई थी, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था, वो कब किया था? 2600 AD, मतलब AD के पहले कब 2600-2700 साल पहले बात हो रही है। यानी कि हमको चार्ज के बारे में जानकारी थी, लेकिन एटम कैसा था? न्यूट्रल था, उसमें चार्ज है ये मालूम था, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा ये हमको नहीं मालूम था। तो जे थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया वो प्लम पुडिंग मॉडल था। प्लम पुडिंग मॉडल था, पुडिंग मॉडल था। इसका दूसरा नाम था वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, ये इनका मॉडल था। क्या होता है प्लम पुडिंग का मतलब? क्या होता है? प्लम पूड़ी मॉडल है कि क्या पढ़ के आए हो भैया? प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है? बीज की तरह नहीं, मैं वाटरमेलन बात नहीं, मैं प्लम पुडिंग की बात कर रहा हूँ। प्लम पुडिंग अलग बात होती है। हाँ, पुडिंग क्या होती है? पुडिंग में क्या खाया जाता है? पूड़ी खाई जाती है। क्या होता है? जेली टाइप की होती है। जेली टाइप, उसमें क्या पड़ा होता है?
क्या पड़ा होता है? जैसे खीर बनाते हैं आप, तो खीर में आपने ड्राई फ्रूट डाले और ऐसे घोल दिया, तो क्या पक्का है कि किस इलाके में जो है वो कौन सा ड्राई फ्रूट होगा? इधर उधर फैल जाएगा ना। तो वैसे ही ये फैला रहता है, ठीक है। तो बोले पूरा जो खीर है वो पॉजिटिव है, और जो ड्राई फ्रूट आपने डाले हैं टुकड़े टुकड़े करके, पीस पीस करके, वो कहीं पर भी हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये किसने दिया था? जे थॉमसन साहब ने। उन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन का जो पूरा पार्ट है और रेड, वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन। ये जे थॉमसन साहब का मॉडल था, ठीक है। इनके स्टूडेंट थे श्रीमान रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड ने कहा थॉमसन साहब हमारे टीचर हैं, तो सही बता रहे होंगे, स्टूडेंट को या एसोसिएट्स को जो कहो, मतलब इनके साथ काम करते थे, इनके जूनियर थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये कहानी हम बता रहे हैं, कहानी ही आपको करनी है सब। तो जे रदरफोर्ड साहब ने अपना एक मॉडल बनाया। पहले तो एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एटम को देखना शुरू करें। कैसे देखें? बोले ऐसा करो, ऐसे कर दो, एक पतला पतला ऐसे, मतलब ये कि कोई भी पार्टिकल लो, जैसे लोहे का एक शीट लो और खूब उसको पतली कर दो, और पतली करके ऐसे देखो ट्रांसपेरेंट जैसे, और एटम दिखाई पड़ जाएगा। माइक्रोस्कोप से देख लो, क्या दिक्कत है भाई? प्रॉब्लम, अगर आप मोटा कोई पार्टिकल लोगे तो एक एटम इधर होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा। अगर इसको आप खूब कस के मतलब बेल दीजिए, इसको जैसे पूड़ी बेली जाती है, पुडिंग नहीं पूड़ी, तो इतना पतला इसको बेल दो कि हर एक एटम सिंगल सिंगल दिखाई पड़े, ठीक है। तो अगर दिक्कत कोई मेटल, अगर आप उसको पतला करते हो तो वो टूट जाएगा बीच में, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो एक मेटल पकड़ में आया जिसको कितना भी पतला आप बेल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। कौन था वो? गोल्ड था। तो उन्होंने गोल्ड को खूब कस के बेल दिया, खूब कस के पतला कर दिया बिल्कुल। अपनी वाइफ से कहा होगा कान के बाल आला, और बाला लेकर के उसको मेल्ट किया होगा, खूब कस के पतला पतला, इतना पतला कर दिया कि एक एक एटम अलग अलग हो गया, ठीक है। और फिर उस एटम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा एटम के अंदर चलते हैं। वो अंदर जाने के लिए कौन चाहिए? एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो थोड़ा हैवी भी हो और चार्ज भी हो। तो भाई जैसे किसी को मारना है और एक सीख ले लो झाड़ू की, तेरी ऐसी तैसी मारो, सर तोड़ दूंगा। स्पीड तो है खूब कस के, टूट जाएगा उसका सर। क्यों? स्पीड तो है लेकिन मास नहीं है। और एक जरा हथौड़ा टाइप ले लो, धीरे से ही मार दो तो कपड़ी टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा एक हैवी पार्टिकल लो, अल्फा पार्टिकल लिया, और अल्फा पार्टिकल को स्पीड से जा करके उसमें अंदर कर दिया। उनका मानना ये था कि जे थॉमसन साहब जो कि मेरे गुरुदेव हैं, वो सही बता रहे होंगे कि वो कैसा है, वो पूरा आइटम पॉजिटिव है, तो अल्फा उसके अंदर तो जा नहीं पाएंगे। और जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वैसे ही उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल धड़ाते हुए आर पार चले गए। लिखा है गुरुदेव, व्हाट इज दिस? अल्फा पार्टिकल इज गोइंग इनसाइड दिस। आपका प्लम पुडिंग तो गड़बड़ हो गया, वाटरमेलन मॉडल। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हो गए, कुछ आर पार चले गए, जैसे कि एटम खोखला है, कुछ भी इसमें नहीं है। कुछ अपने रास्ते से डेविएट हो गए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नहीं किया था, इनके दो स्टूडेंट थे, उन्होंने किए थे। ये उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की थी अगर ऐसा किया जाए। एक स्टूडेंट था, उसने कहा गुरुदेव एक आध ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो लौट के भी आ गए, वो लग रहा किसी से टकरा गए हूँ। तो ये माना गया गड़बड़ है, यानी जे थॉमसन वॉज रॉन्ग। तो किसका मॉडल आया? रदरफोर्ड मॉडल। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ क्या मॉडल था। पहले तो आता है कि भाई रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो बुक में बड़ा ही स्मार्ट सा बना हुआ है, तो हम तो गंदा सा बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल ये नहीं है, गोल्ड फॉयल को खूब कस के पतला कर दिया जिससे कि अलग अलग एटम्स अलग अलग हो जाएं। अगर एक मोटा पार्टिकल ले लोगे, अगर ये ले लोगे तो इसमें एक एटम के पीछे हज़ारों एटम है ना। अगर वो अल्फा पार्टिकल एंट्री कराओगे तो बहुत सारे एटम्स मिलेंगे। तो इसको इतना पतला कर दो कि एक अलग अलग एटम अलग अलग हो जाए। तो उन्होंने उसका एक एटम लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। तो देखा कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे रेखा में चले गए, जैसे कि एटम कैसा हो, इसमें कैविटी हो, खोखला हो। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हो गए और कुछ उसी रास्ते वापस लौट के आ गए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ
ये तो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। उससे उन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पर कैसा चार्ज होता है, और कोई रिपल्सन क्रिएट हुआ है अल्फा के ऊपर, तो रिपल्सन कौन क्रिएट कर सकता है, पॉजिटिव कर सकता है। तो उन्होंने कहा जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से एरिया में होता है, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, न्यूक्लियस रखा। इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं। ये आपके रदरफोर्ड का मॉडल था।